हाय फ्रेंड, मैं हूं आपका इसके और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉकिंग। देखिए, मैं इस वीडियो में ये श्योर करूँगा कि आखिरकार नॉकिंग क्या होता है, एंटी नॉकिंग क्या होता है, ऑक्टेन क्या होता है। ठीक है, ये मतलब किसी के सामने बहुत ईजी से बता सकते हैं। जो अभी तक जो आप कन्वेंशनल मेथड से पढ़ते आ रहे हैं कि अरे यार ऑक्टेन नंबर क्या है, एंटी नॉकिंग को मेजर करता है, यार आखिर ये एंटी नॉकिंग है क्या। एंटी नॉकिंग समझने से पहले आपको नॉकिंग को समझना होगा। अब इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है नॉकिंग क्या है, एंटी नॉकिंग क्या है, आइसोक्टेन क्या है, ये पेट्रोल में कैसे यूजफुल होता है, इसके बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके हैं, मैं सब बात करूँगा इस पर। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट केमिकल इंजीनियरिंग। लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ आपका इसके। देखिए, लिखा हुआ बोर्ड पे नॉकिंग ऑक्टेन नंबर, दो चीज़ लिखा हुआ, ठीक है। ये अलग अलग चीज़ें, ठीक है। ऑक्टेन और नॉकिंग एक अलग अलग चीज़ है। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि आप जानते हो, पेट्रोल के बारे में जानते होंगे। पेट्रोल क्या है? एक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, उसमें क्या क्या होता है देखिए, इसे लिख दिया। एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद मैं अपने बताऊँ। आपको जो दिक्कत होगा तो आप लिख सकते हैं, लिखने से ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू है उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या फिर जिसको इंटरव्यू में बोलना है उसके लिए भी कैसे बोलेंगे मैं बताऊँ। तो पेट्रोल क्या है? पेट्रोल इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड मोस्ट ऑफ देम आर अल्केन। एंड मॉडर्न कार इंजन जो है, पेट्रोल वेपर एयर मिक्सचर इज हाईली कंप्रेस्ड बिफोर इट स्पार्क। जो आज एंड इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल्स, सम हाइड्रोकार्बन टेंड्स टू इग्नाइट अंडर द प्रेशर बिफोर दे स्पार्क सो दैट इंजन रन्स रफली। दिस इज नॉन नॉकिंग। तो ये तो आपको समझ में नहीं आया होगा क्या क्या लिखा हुआ है, तो मैं बहुत सिंपल है। सबसे पहले समझना है कि पेट्रोल जो हाइड्रोकार्बन पे बना होता है। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, उसमें मतलब ज़्यादा यानी 50 से 60% जो होता है ना, वो मतलब मैक्सिमम जो है वो अल्कीन होते हैं, ठीक है। अल्कीन क्या, उसमें किस टाइप का अल्कीन? अल्कीन में दो अल्कीन है, एक आपका ब्रांच अल्कीन आएगा, एक अनब्रांच अल्कीन आएगा। तो जिसका ब्रांच अल्कीन होता है ना, उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है। और अनब्रांच है, उसका ऑक्टेन नंबर कम होता है। तो होता है क्या है कि देखिए, आपको पता है कि पेट्रोल जो है बहुत ही कंप्रेस्ड है। वो भी मतलब गैस की तरह नहीं, जो एलपीजी होता है वो तो पूरा लिक्विफाई किया हुआ है, लेकिन ये भी कंप्रेस रहता है। तभी तो अगर आप कहूँ गिरता है तो क्या होता है, एक तुरंत उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि कंप्रेस है, इसीलिए तो उड़ गया। जैसे उसको प्रेशर कम मिलता है वो उड़ जाता है, ठीक है। तो यही है, तो वही बात बोल रहा। तो क्या होता है कि आजकल के जो कार इंजन आए हैं उसमें क्या हुआ कि आप पेट्रोल डालिएगा तो वो पहले से कंप्रेस रहता है। वो जो पहले से कंप्रेस रहता है, तो जैसे ही उसको अस्पार करने के लिए एयर मिक्सचर के साथ मिक्स किया जाता है, तो कुछ जो कंपोनेंट है ना, कुछ जो कंपोनेंट है अल्कीन का, वो क्या होता है आपका मतलब स्पार्क हुआ, करवाए नहीं है, लेकिन करवाने से पहले ही वो स्पार्क होने लगता है। स्पार्क करने का मतलब हुआ, तो जो स्पार्क होने लगा पहले से, यही है आपका नॉकिंग। हमारा व्यू था कि इतना टाइम पे स्पार्क हो, लेकिन इतना अमाउंट में स्पार्क होना चाहिए, लेकिन ना, ये पहले ही स्पार्क होने लगा। मतलब अनकंट्रोल वे में जब स्पार्क होने लगता है तो उसको बोलते हैं नॉकिंग। देखिए, यही लिखा हुआ है कि पेट्रोल वेपर एयर मिक्सचर इज ए हाईली कंप्रेस्ड। तो जो पेट्रोल का वेपर और एयर मिक्सचर के साथ बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है, बिफोर स्पार्क होने से पहले उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है, ताकि क्यों कंप्रेस, ताकि मैक्सिमम एनर्जी प्राप्त हो, ठीक है। बर्निंग फ्यूल से पहले ही मैक्सिमम उसको कंप्रेस किया जाता है। लेकिन कुछ जो हाइड्रोकार्बन है, देखिए दो चीज़ें यहाँ पर ही आपको समझना होगा कि हमारा जो पेट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस किया हुआ है एयर मिक्सर के साथ, क्योंकि देखिए उसमें इंजन रहता है तो ऊपर नीचे होता है, उसको कंप्रेस करवाया जाता है एयर मिक्सर के साथ। और उतना ज़्यादा क्यों हम कंप्रेस क्यों करवा रहे हैं, ताकि मैक्सिमम एनर्जी हमें प्राप्त हो। तो इसी सेंस में क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी के कारण चक्कर में क्या होता है, कुछ जो हाइड्रोकार्बन है वो पहले ही मतलब देखिए, आप प्रेशर बढ़ाते तो क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो जब जब किसी का टेम्परेचर मिलेगा कि हमको इतना टेम्परेचर जल जाना, तो जल जाएगा। तो वही होता है कि हम लोग चाहते हैं कि भाई मैक्सिमम एनर्जी प्राप्त हो। तो मैक्सिमम एनर्जी प्राप्त होने के लिए हमें कंप्रेस करना पड़ता है। तो कंप्रेस करने के चक्कर में कुछ जो हाइड्रोकार्बन है ना, वो स्पार्क होने से पहले ही स्पार्क हो जाता है। मतलब इग्नाइट होने से पहले, कहने का मतलब जैसे आप जब हम जलाने की कोशिश करते हैं पहले ही, तो सम हाइड्रोकार्बन टेंड्स टू इग्नाइट, मतलब इग्नाइट होने लगता है अंडर प्रेशर बिफोर दे स्पार्क। जैसे ही स्पार्क होने से पहले, आग मतलब उसमें चिंगारी लगने से पहले ही क्या होता है, वो आपका जो है इग्नाइट होने जलने लगता है। सो दैट इंजन जो है इतना मतलब बहुत ही रफली आवाज़ है दोस्तों, इंजन रन्स रफली, मतलब बहुत ही साउंड करता है, या फिर बहुत ही मतलब आपको हीट निकलता है।
तो ये बोलता है इस उस टाइम क्या होता है, इंजन बहुत ही रफली करने लगता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज करने लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है वहाँ पर ही, तो उसको बोलते हैं नॉकिंग। नॉकिंग एक फिर से सिंपल भाषा में समझिए आप, क्या हो रहा है कि जो हमारा आजकल का जो पेट्रोल इंजन है, तो उसमें हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी प्राप्त हो पेट्रोल से, तो उसमें एयर मिक्सर मिलाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते हैं तो जिसमें कुछ जो एल्कीन है, कुछ जो कंपोनेंट है, वो पहले ही क्या होता है, वो इग्नाइट करने लगता है, ठीक है, टेंस टू इग्नाइट, मतलब इग्नाइट हुआ नहीं लेकिन टेंस टू इग्नाइट होने लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगता है। तो ये जो आवाज़ करने लगता है या फिर बहुत ज़्यादा जलने लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो जाता है, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, नॉकिंग। तो अब नॉकिंग समझ में आ गया, तो इसकी तो हम मेजर करेंगे जिसमें कम नॉकिंग होगा तो उसको बोलेंगे एंटी नॉकिंग। तो जो एंटी नॉकिंग जो मेजर करता है वही है ऑक्टेन नंबर। तो अब हम बात करते हैं, देखिए जनरली क्या होता है कि जो भी हमारा रिफाइनरी से भी जो भी निकलता है पेट्रोल, तो उसमें ऑक्टेन जनरली 60 रहता है, ठीक है, जनरली 60 आपको रहता है। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिसका ब्रांच चेन अल्किन रहता है ना, उसका आपका ऑक्टेन होता है, और ज़्यादा मतलब ऑक्टेन होता है। देखिए ब्रांच चेन अल्केन टेंड्स टू रेजिस्ट दिस प्री इग्निशन। तो जो ब्रांच चेन अल्केन है, जैसे कि आइसो ऑक्टेन है, आइसो ऑक्टेन क्या है, एक ब्रांच चेन है, तो वो क्या करता है ना, ये जो आपको टेंस टू नॉकिंग हो रहा है या फिर टेंस टू इग्निशन हो रहा है, उसको रोकता है। हम क्या बोले, नॉकिंग किसके वजह से हो रहा है कि पहले ही स्पार्क होने से पहले ही इग्नाइट होने लगता है, तो इसी को रोकता है आपका ब्रांच चेन। तो हम भाई हमारे में अगर फ्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच चेन रहेगा तो क्या होगा, हमारा नॉकिंग कम होगा। तो ही लिखता है कि ब्रांच चेन अल्केन टेंड्स टू रेजिस्ट दिस प्री इग्निशन बेटर देन अल्केन विथ अनब्रांचेड। तो जैसे हम तो बताए थे कि आपका पेट्रोल जो हाइड्रोकार्बन से बना, तो हाइड्रोकार्बन मिलनी किससे बना था, अल्केन से बना। तो उसमें भी कुछ जो क्या है आपका ब्रांच चेन है, कुछ है अनब्रांचेड। तो जो अनब्रांच है वो तो भाई कहता है कि भाई हम इग्निशन होंगे, लेकिन ये कुछ अनब्रांच से बोलता है नहीं नहीं रोको, तो भाई जो रोकता है उसको ज़्यादा रखेंगे। तो यही बात होता है। अल्केन और फ्यूल मिक्सचर को हम लोग ऑक्टेन रेटिंग गिवन ऑक्टेन रेटिंग देता है। जो अल्केन है और फ्यूल मिक्सचर, ये दोनों मिलके क्या होता है, हमको उसका नॉकिंग का ऑक्टेन रेटिंग हमें देता है। ओके, तब बात है कि ऑक्टेन नंबर क्या है, तो वही लिखता है ऑक्टेन नंबर ऑफ ए पेट्रोल। ऑक्टेन नंबर पेट्रोल क्या होता है, दूसरा चीज़ का नहीं होता। तो ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल इज द परसेंटेज। देखिए हम बताए थे कि ब्रांच चेन अनब्रांच चेन, तो ब्रांच चेन क्या करता है, जो नॉकिंग हो उसको रोकता है। तो भाई हम ज़्यादा रखेंगे तब ना, इसीलिए ये दो चीज़ का रेशियो है, यानी परसेंटेज में है। तो ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल इज द परसेंटेज ऑफ 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, इसी को बोलते हैं हम लोग आइसोऑक्टेन, यानी परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन विद द हेप्टेन। ये दोनों का जो परसेंटेज है उसी को बोलते हैं नेकिंग, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर द पेट्रोल अंडर टेस्ट। जब हम पेट्रोल को टेस्ट करते हैं तो उसी को बोलते हैं नॉकिंग, किसमें कितना नॉकिंग है। जैसे अगर इसका नॉकिंग आया मतलब 5 आया 10 आया तो उतना हो गया। तो ये जो नॉकिंग को मेजर करता है ना, कितना नॉक हो रहा है, या फिर बोलेंगे एंटी नॉकिंग, जितना कम होगा उसको बोलेंगे। तो ये चीज़ है, तो ये है आपका हेप्टेन और ये है आपका ऑक्टेन। मैं फिर से एक और लास्ट में फिर से एक समरी बताता हूँ कि क्या हो रहा है कि आपका जो पेट्रोल है वो हाइड्रोकार्बन से बना होता है, हाइड्रोकार्बन से बना होता है, उसको हम लोग इंजन में डालते हैं तो उसमें कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने से क्या होता है, कंप्रेस और एयर मिक्सर के साथ कंप्रेस करते हैं, तो उसमें जो कुछ हाइड्रोकार्बन है कंप्रेस मतलब अंडर प्रेशर पे ही वो इग्नाइट होने लगता है। तो इग्नाइट होने लगता है तो बहुत तेज़ी से बर्न होता है, ठीक है। तो बर्न होता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग नॉकिंग। तो इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम लोग जो ब्रांच चेन वाला जो मॉलिक्यूल है उसको ज़्यादा रखते हैं। तो इसलिए लिखता है जो ऑक्टेन नंबर क्या है, ये दो चीज़ का रेशियो, परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन और अनब्रांच चेन। तो ब्रांच चेन में क्या आ जाता है आपका आइसोऑक्टेन, क्योंकि आइसोऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर है 100 और हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर है 0। तो ये दोनों का जब रेशियो लेते हैं, मतलब रेशियो करने का मतलब इसको हम ले लेते हैं कि आपको ले लेते हैं कि 80% ले लिए, 10% ये ले लिए, तो आइसोऑक्टेन हो गया 80 हो गया, इसका 10 हो गया। तो इस तरह से मतलब जो रेशियो फिर आता है वो ले लेते हैं। तो इस तरह से आपका आइसोऑक्टेन निकलता है और नॉकिंग बोलते हैं, ठीक है। नॉकिंग कुछ और चीज़ नहीं है, जब अनकंट्रोल कंबंसन हो लगता है, जब हम लोग मिक्सचर में या प्रेशर में डालते हैं तो उसको बोलते हैं नॉकिंग। और ये आपका हेप्टेन है, ये है आपका आइसोऑक्टेन।
हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि TEL के बारे में, ठीक है। देखिए TEL क्या है, TEL इसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। तो हुआ क्या था 1992 में, शायद 1922 की बात है। उसमें एक जो साइंटिस्ट है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आविष्कार किए थे, वो उसने कहा क्या कि टेट्राइथाइल लेड को आपने मतलब पेट्रोल में डाला तो उससे क्या हुआ कि बहुत एंटी नॉकिंग कैरेक्टर से बढ़ गया, एंटी नॉकिंग कैरेक्टर से बढ़ गया, मतलब उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ गया। तो सबसे ये क्या करता है, टेट्राइथाइल लेड जो है वो आपका जब मिक्सर में जाता है तो एयर के साथ करके ऑक्सीजन ले लेता है, ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करता है। तो मतलब एक्स्ट्रा, जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी आपके पास हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन है तो अगर ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा तभी तो ज़्यादा जलेगा। तो क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन जो इनकम्प्लीट जो कंबंशन हो रहा था उसको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसके वजह से क्या होता है उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। तो टेट्राइथाइल लेड कुछ और नहीं करता, तो जैसे उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्राप्त हुआ, ऑक्टेन नंबर बढ़ गया। तो टेट्राइथाइल लेड का दिक्कत ये है कि इससे यूज करने से क्या होता है, जहाँ पॉल्यूशन होते हैं या मोटर व्हीकल ज़्यादा एरिया है, तो वहाँ के जो बच्चों में देखा गया है कि ये जो है ना मतलब ब्रेन डैमेज कर रहा है, मतलब IQ लेवल कम कर दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा पूरे देश में, पूरा वर्ल्ड में लगभग बंद है, ठीक है, TEA। फिर इसकी जगह हम लोग यूज करते हैं MTBE, ठीक है, MTBE बोलते हैं, मिथाइल टर्बोइथाइल इथाइल इसको बोलते हैं, इसको MTBE। फिर इसको ऐड करते हैं तो ये ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, ठीक है। और देखिए TEL के साथ एक प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप कैटालिटिक कन्वर्टर भी लगा दीजिएगा ना तो इसमें जो लेड इथाइल लेड है वो निकलता नहीं है, ये हमारे शरीर में जाता है तो दिक्कत है। तो ये चीज़ ये होता है। और हम लोग दूसरा एडिटिव ग्रुप में MTBE करते हैं जो कि ऑक्टेन नंबर वही बढ़ाता है, ठीक है। और इसके बारे में एडिटिव के बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।